स्टूडेंट्स, बीटा प्लस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने घन के बारे में पढ़ा था और आगे उससे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं आज। देखो, क्वेश्चन दिया है आपको, एक घन से छोटे छोटे 64 घन बनाए जाते हैं। 64 घन बनाए जाते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास घन की भुजा क्या होगी। घन आपको पता है 1 से 10 तक, वैसे मैक्सिमम देखो 5, 6 सबसे ज्यादा पूछा गया है अभी तक। 4 भी पूछा गया है। आप बीएसटीसी और पटवार में इनमें देख सकते हो कि बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे एग्जामों में जो आरपीसी के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से देखो अपन ने 6 क्वेश्चन लिए ना, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है या फिर 1 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये तो मैंने 6 लिए, पर आपको 2 या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से अपन, अब वो कौन सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो उस पर डिपेंड करता है। अपने को सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो देखो, घन की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं। जो अपने को दिया है संख्या उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 64 है, क्या आएगा 4। ठीक है, तो आपके पास घन की भुजा क्या आ गई 4। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने पास घन की भुजा आ गई 4 आ गई। देखो आपको क्या करना है, 4 गोले बनाने हैं। 4x4 का आपको एक घन बनाना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर का एक घन हो सकता है। देखो मान सकते हो आप एक तरह से। देखो आपने ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप छोटे छोटे बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात तो ये, देखो क्वेश्चन पुटअप करा है, ऐसे कितने घन होंगे, एक सतह रंगीन होगी। देखो पहली बात तो ये याद रखो कि कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं। कोने, किनारे और क्या है, कितनी सतह होती है। 3 चीजें याद रखनी है, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, देखो कोने कितने होते हैं, आप कोई सा भी डिब्बा लोगे उसके अंदर कोने कितने होंगे, वो एक तरह से घनाकार का है तो उसमें कितने कोने होंगे, 8 तो कोने होंगे आपके। और किनारे कितने होंगे, 12 किनारे होंगे और 6 सतह होगी। आप कोई से भी, जो भी आप घन लेते हो, कोई भी आप बॉक्स लेते हो, उसमें यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोने 8 मिलेंगे, किनारे 12 और सतह 6। वो एक घनाकार होना चाहिए, उसकी कंडीशन यही है ना। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। देखो एक सतह रंगीन आपको कहाँ मिलेगी, जो आपकी बाहर वाली, जो इसको छोड़ के अंदर वाली में, यहाँ पे ये जो आपको 4 डिब्बे दिख रहे हैं, इन 4 डिब्बों में आपको एक सतह रंगीन मिलेगी। क्योंकि किनारों पर तो 2 सतह रंगीन होगी या कोनों पर 3 सतह रंगीन होगी। कोनों पर तो 3, ये कोने हैं, इस पर 3 सतह रंगीन, और ये किनारे हैं, यहाँ पे 2 सतह रंगीन। ठीक है, ये आपका कोना हो गया, ये किनारे। आपके यहाँ पे 2 देखो किनारे के अंदर 2 दिख रहा है तो 2 सतह रंगीन होगी। पर ये क्वेश्चन आपके 4 वाला है कि जिसमें आपके आंसर 4 आ रहा है, उसकी भुजा 4 आ रही है। अब देखो इसमें पूछा आपके पास कि एक सतह रंगीन चाहिए। एक सतह रंगीन यहाँ पे कितने हैं 4। यहाँ पे कितने डिब्बे दिख रहे हैं, 4 डिब्बे, 4 दिख रहे हैं। और सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है। 4 × 6 कर दो, ठीक है, आ गया 24। क्योंकि जितनी सतह होगी उतने इस पे, क्योंकि 6 सतह है तो 6 सतह में 4 होंगे, तो 4 × 6 करेंगे अपन 24 आएगा। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी। 2 सतह रंगीन कहां पे मिलेगी, इस जगह पर। ये देखो, ये जगह दिख रही है आपकी किनारे
जितने भी किनारे हैं वहां पे दो सतह रंगीन मिलेगी कोनों को छोड़कर, और आपके बीच में जो एक सतह रंगीन उसको छोड़कर कितनी दो सतह रंगीन मिलेगी। अब देखो कितने आपके पास डिब्बे, कितने खाली डिब्बे, कितने दो डिब्बे हैं, ठीक है। अब किनारे कितने, देखो किनारे कितने हैं 12 किनारे, एक किनारे में कितनी दो है, तो ऐसे कितने किनारे 12 किनारे, इसका आंसर है 24। और देखो अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी तीन सतह रंगीन होगी। देखो तीन सतह रंगीन का आप भले 4 आवे, इसका यहाँ पे आंसर 4 आवे, 6 आवे, 8 आवे, 9 आवे, एनीथिंग कुछ भी आवे, इसी, तो इसका आंसर हमेशा 8 होगा, क्योंकि कोई सा भी घन होगी उसमें कोने कितने रहेंगे, 8 कोने रहेंगे। तो इन किनारों पे आपको तीन सतह रंगीन मिलेगी इस किनारे पे, ठीक है, क्योंकि अगर ये कोई किनारा है तो इसकी ये वाली सतह रंगीन, ये वाली ऊपर वाली और ये वाली, तो तीन सतह रंगीन मिलेगी आपको। तो आंसर कितना आएगा इसका 8 आंसर हो गया। देखो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। एक भी सतह रंगीन कहाँ मिलेगी, एक भी सतह रंगीन कहाँ नहीं मिलेगी, तो वो बीचों बीच जो इसका ये आपको बीच में जो आपको दिया है ना, इसके भी अंदर वाला पार्ट वो आपके रंगीन थोड़े, वो तो आपके रंगहीन है, ठीक है। तो इसके पीछे वाले कितने होंगे, तो आपको जो ये दिया है ना, जो आपके पास आंसर आया है उसकी भुजा निकली है, उसमें से आप हमेशा दो कम करो। अगर आपके 6 आया है, 8 आया है, 9 आया, हमेशा उसमें से दो कम करके क्या करना है, दो कम करके उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप लिख सकते हो भुजा -2 इक्वल टू, इसका एक तरह से आप क्यूब भी कर सकते हो। देखो जो आपके पास भुजा आएगी, सॉरी आंसर आएगा उसका क्यूब कर दो या उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास भुजा कितनी है, 4 भुजा है आपके पास, अभी प्रेजेंट टाइम में 4 भुजा है, आंसर यहाँ पे 4 है। 4 - 2 क्या 2, और यहाँ पे इसको 3 बार मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा 8, ठीक है। और ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह रंगीन कहाँ मिलेगी, कम से कम एक सतह रंगीन, देखो एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन, ठीक है। एक सतह रंगीन तो है ही है, तो एक सतह रंगीन यहाँ पे कितनी 64 है, 24 सॉरी 24 आपके पास एक सतह रंगीन है, दो सतह है, दो सतह रंगीन, वहां पे भी एक सतह और रंगीन हुई है, और एक्स्ट्रा एक और रंगीन है, तो इसका मतलब इसको भी हम इसी में गिनेंगे। और तीन सतह रंगीन वो अपने आप इसी में आएगा। देखो क्या करना है, इन तीनों को जोड़ दो आप, यह जो आपके पास तीन आंसर आए हैं, एक सतह, दो सतह और तीन सतह, इन तीनों को आप आपस में जोड़ दोगे तो इसमें क्या आएगा, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। देखो 24 प्लस 8, इनको जोड़ दो आप, आपका आंसर इसका आ जाएगा 4 4 8, 8 और 8 6 और 1 56, इसका आंसर आएगा 56। देखो अगर इसमें इससे अभी कोई अलग क्वेश्चन बनता है वो अपन आगे देखते हैं। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अपन ने किया, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो आगे 64 है ना, इसकी जगह पे आपको एग्जामिनर कोई भी अंक दे सकता है जिसमें आपके केवल क्यू भी होंगे। देखो इसको हटाते हैं, 5 वाला अपन ने पहले कर रखा है और इससे आगे वाला करते हैं। देखो 64 हटा दिया, देखो क्वेश्चन वही है पर अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो यहाँ पे 64 की जगह पे आप रख सकते हो 216, ठीक है। देखो 216 किसका, इसका वर्गमूल लेते हैं, कितना आता है 6। अपने को क्या याद करना है, घन की भुजा। पहला क्वेश्चन अपने को, अगर ये क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, ये आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, भले वो आपको क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, आपको भुजा निकालनी पड़ेगी, तब जाके इनका आंसर निकलेगा, बाकी आंसर नहीं निकलने वाला है। तो क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं 216 का 6। अब क्या करेंगे, पहले वाला फॉर्मूला देखो 6/6 का अपन एक बनाते हैं कि जिससे अपने को इजी हो जाएगा। देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6/6 का आपको बन गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखो इसको देख आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके आंसर जो ये है ना, इसमें इसके सारे आंसर मौजूद है। देखो क्या करना है, एक सतह रंगीन है, कोने और किनारों को छोड़ दो, कोनों और किनारों को छोड़ दो। क्या करना है, 1 2 3 4, 4 और 4 इधर, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 इंटू सतह कितनी होती है, देखो सतह कोने किनारे, सतह कितनी होगी आपकी 6, कोने हो गए 8, किनारे हो गए 12। केवल ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके आंसर, सतह कितनी है 6 सतह, और यहाँ पे कितने खाली है आपके पास, 16 खाली है। आप गिन सकते हो आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 आपके पास खाली डिब्बे है, 16 इंटू कितनी सतह आपके पास 6 सतह, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 96। इसका आंसर आ गया 96। अब आगे देखो, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी। 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेगी आपको, इन कोनों को छोड़ दो, ठीक है। इन कोनों को छोड़ दोगे, जो बीच में जो आपको डिब्बे मिल रहे हैं, जो गोले हैं, वो आपके केवल 2 सतह रंगीन होगी इस जगह पे। ऐसे कितने किनारे, देखो ये तो एक किनारा आपका, ये तो एक किनारा है केवल। ऐसे कितने किनारे हैं, 12 किनारे, और एक किनारे में कितने गोले हैं आपके पास खाली, 1 2 3 4, 4 गोले हैं, और किनारे कितने 12। कितना आएगा आंसर 48, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह, देखो यहाँ पे कोई भी आए, यहाँ पे या कोई भी आए, तो इसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा, 8 आंसर आएगा इसका, क्योंकि कोने कितने आपके पास 8 कोने हैं, और कोनों पे केवल 3 सतह होगी जो रंगीन होगी, इसके अलावा कहीं पे आपको 3 सतह रंगीन नहीं मिलेगी। और जब आगे वाला क्वेश्चन दिया, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। एक भी सतह रंगीन कहाँ नहीं होगी, ये यहाँ पे बीचों बीच में, इसके पीछे वाले पार्ट पे आप कलर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उससे जो अंदर वाले पार्ट है ना, उस पे आप कलर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, वहां पे अंदर की तरफ एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। क्या करना है आपको, 6 में से -2 करना है, और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर आ गया 64, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन कहाँ मिलेगी, देखो एक सतह रंगीन, 2 सतह, 3 सतह,
तीनों को आप आपस में जोड़ दोगे तो कम से कम एक सतह रंगीन हो। देखो एक भी सतह रंगीन नहीं हो तो आपके पास 64 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, कम से कम एक सतह तो होनी चाहिए, या फिर दो सतह पूछता है तो दो में तो केवल एक तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और केवल एक सतह पूछता है तो एक सतह में तीनों आ जाएंगे। 96 भी आएगा, 48 भी आएगा और 8 भी आएगा। देखो अपन जोड़ लेते हैं 96 प्लस 48 प्लस 8, 16 और 6 22, 22 का 2 आगे गया 2 और यहाँ पे 6 तो 5 2 152। देखो इसका आंसर आपको 152 मिला।